ओके बाय। हे डोंट फॉरगेट, शादी में तुम्हें जरूर आना है। ओके ओके टेक केयर, गुड नाइट। मित्रा के बाथरूम से बाहर आने से पहले उसका फोन देख लेता हूँ। फोन तो लॉक है, अब कैसे पता करूं? शायद मित्रा के नाम से पासवर्ड हो। एक बार डाल के देखता हूँ। हाँ देखता हूँ। हाथ में फोन होने के बाद भी नंबर का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। क्या करूँ अब मैं? मित्रा भी आ जाएगी, क्या डालकर देखूं? शायद बड़े मालिक का नाम डाला होगा। अरे समझ नहीं आ रहा है क्या हो सकता है। हाँ अरे ए रुक जा। मेरे कमरे में कौन आया था? चोर चोर चोर, मेरे कमरे में चोर था। ए रुक जा, कहाँ भाग रहे हो? रुक, जल्दी आइए वरना चोर भाग जाएगा। जल्दी आइए। ए रुक जा। ए सुनो, उफ़ो, जल्दी आओ ना। सुनो, उफ़ो, भाग गया। आंटी, वो भाग गया आंटी। क्या हुआ मित्रा? मेरे रूम में चोर आया था आंटी। क्या चोर आया ये था? क्या कह रही हो? कहाँ है? सिक्योरिटी को चकवा देके चोर कैसे आ सकता है? आया था अंकल। मैं फोन पर बात करके फोन को बेडरूम में रखकर बाथरूम गई और जब आई तो देखा कि चोर वहाँ से भाग रहा है। अरे रे, कोई उसे पहचान न पाए इसलिए बेडशीट से अपने आप को ढककर भाग गया। ये क्या कह रही हो मित्रा? फिर तो जो आया पता ही नहीं चलेगा कौन था। अच्छा, छोटा था या फिर लंबा था? यही तो बोल रही हूँ आंटी, उसे कोई यहाँ पहचान नहीं पाई इसलिए बेडशीट से अपने आप को ढककर यहाँ से भाग गया। अच्छा, रूम से ज्वेलरी पैसे कुछ लेकर गया क्या? नहीं, ऐसी कोई चोरी नहीं हुई है। जब मैं बाथरूम गई थी तब वो बेडरूम में आया था। बेड पर जो मेरा फोन रखा था वो उठाया और मेरे बाहर आते ही फोन को फेंककर भाग गया वहाँ से। मैंने उसे तभी देखा। यानी मोबाइल फोन चुराने आया था वो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तुम भी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने बड़े घर में इतनी सिक्योरिटी के बाद कोई तुम्हारे रूम में सिर्फ फोन चुराने आएगा क्या? मुझे लग रहा है कि वो जरूर कुछ और ही ढूंढने आया होगा। मित्रा, तुम्हारा फोन मुझे दिखाना जरा। फोन? क्या देखना है? मेरे फोन में क्या चेक करना है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला तुम्हारे फोन में कुछ तो ढूंढने के लिए आया था। मुझे अपना फोन दो।
हे भगवान, मैंने नंदिनी को कॉल किया था, कहीं वो नंदिनी का नंबर न देख ले। लॉक है, अनलॉक करके दो। ए गणेश, संभल कर। क्या हुआ गणेश? मिस हो गया दीदी। मित्रा का फोन मेरे हाथ में आया था, लेकिन ओपन करके देखा तो पैटर्न लॉक लगा था दीदी। मैंने बहुत ट्राई करके देखा, पर इतने में मित्रा वॉशरूम से बाहर आ गई और मैं बचकर भाग गया वहाँ से। मित्रा ने तुझे देखा तो नहीं ना? नहीं, मैं बेडशीट उठाकर ऐसे ओढ़ के आया जिससे कोई पहचाने ना, लेकिन मित्रा ने चोर चोर कह के चिल्लाया। लगता है उसने मुझे नहीं पहचाना दीदी। ठीक है, अब तू यहाँ पर खड़ा मत रह, तुझे ढूंढते हुए कोई बाहर ना आ जाए। तू घर के अंदर चला जा, मैं यहीं पर खड़ी रहती हूँ। जल्दी आ जाना दीदी। जल्दी जा। फोन ऑफ हो गया है, चार्ज नहीं है। ठीक है, मैं बाहर जाकर देख करता हूँ। आप सब लोग सो जाइए। तुम डरो मत मित्रा, हम पता लगा लेंगे। ठीक है आंटी। चलते हैं। अरे तू चल ना, हमेशा खड़ी होके तमाशा देखती रहती है। चल। वो मेरा फोन चुराने क्यों आया था? पार्वती, इस तरफ कोई आया था क्या? बड़े साहब गणेश को ढूंढते हुए आए हैं, ऐसा लगता है। नहीं बड़े साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। ओह, मित्रा कह रही थी कि उसके रूम में चोर आया था, इसलिए उसके कहने पर देखने आ गया। लेकिन तुम इधर खड़े होकर क्या कर रही हो? ए बीवी, आखिर बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? क्या करूं, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूजन है? क्या बड़े साहब आप ऐसे पूछ रहे हैं? कल आपकी सगाई है, सगाई हो गई तो आपकी आधी शादी हो जाएगी। आपके मंगलसूत्र को, आपकी यादों को दिल में रखने वाली मैं किसी दूसरे के साथ कैसे सगाई करूं? यही सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है, डर लग रहा है। मेरी बात सुनो, आने वाली पूर्णिमा में मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा। तुम्हारी मेरी शादी होकर रहेगी, बस विश्वास रखो। विश्वास है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे मन में कल को लेकर डर है बड़े साहब। शायद आप जैसा कह रहे हैं हमारी शादी नहीं हुई तो उसके बाद जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। देखो पार्वती, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, बस हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझसे एक वादा कीजिए बड़े साहब। कौन सा वादा? अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। और आप मुझे मरने से नहीं रोकेंगे, वादा कीजिए।
मैं इसके लिए तुम्हें ना रोकूं, इसलिए तुम मुझसे वादा ले रही हो। पार्वती, अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हैं बड़े साहब? बताता हूँ, चलो। गाड़ी में बैठो। बड़े साहब इस टाइम पर कहाँ ले जा रहे हैं? बताता हूँ, पहले गाड़ी में बैठो। कौन सा फूल चाहिए बेटा? मोगरे का फूल दे दीजिए। कितने चाहिए? सिर भर जाए उसके लिए जितने भी लगेंगे उतने दे दीजिए। ठीक है, देती हूँ। पूरा ही दे दूं क्या? हाँ। हम्म। ये लो, ले लो बेटा। शुक्रिया। छूटा नहीं है क्या? कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। चलो चलते हैं। ये इतने सारे फूल किस लिए? ये तुम्हारे लिए है मेरी बीवी। मेरे लिए? हाँ, लेकिन ये फूल मैं तुम्हें अभी नहीं देने वाला हूँ। कल भगवान ये फूल तुम्हें खुद देंगे। क्या कह रहे हो बड़े साहब? कल मेरी और मित्रा की, तुम्हारी और बाला की सगाई होगी ना, तब उस सगाई में सबके सामने ये फूल तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे और तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम और मैं बहुत जल्द एक होने वाले हैं। तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता पार्वती, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। ये कैसे होगा बड़े साहब? होगा, मुझे ये विश्वास है और तुम भी ये विश्वास रखना। नहीं बड़े साहब, जैसा आप कह रहे हैं, अगर मुझे फूल नहीं मिले तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल भी डरो मत, ये फूल तुम्हारे हाथ में आएंगे। मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास है और तब तुम भी जान जाओगी कि तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। चलो चलते हैं। मेरे रूम में कौन आया होगा? मेरे रूम में जो मिले वो चुराने आया था या मेरे रूम में निशानी रखकर चोरी करने आया था? घर में इतने लोग होने के बावजूद भी आखिर उसने मुझे ही निशाना क्यों बनाया? कौन हो सकता है ये? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रूम में चोर आया था चिल्लाकर, पूरे घर को जगाकर यहाँ गार्डन में क्या सोच रही है? कभी कभी इस लड़की का भी कुछ समझ में नहीं आता है। शायद इसने खुद ही तो सब कुछ नहीं किया है। हो सकता है सबके सामने ड्रामा कर रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है। मित्रा, आंटी, क्या हुआ? रूम में कौन आया था यही सोच रही हो क्या? इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद किसी की भी नजर में बिना आए
वो चोर कैसे भाग सकता है आंटी? हाँ, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। जो आया था वो कौन हो सकता है? बहुत जल्दी पता लगाऊंगी कि वो कौन है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। आदि? ये आदि इस वक्त इस खाना बनाने वाली को कहाँ से लेकर आ रहा है? कल सुबह मेरी और आदित्य की सगाई होने वाली है। और इस खाना बनाने वाले की इतनी हिम्मत कि आदित्य के साथ कार में बैठकर घूम रही है। देखो मैं इसका क्या करती हूँ। ए, रुक जा। क्या करने वाली हो अभी तुम? तुम्हारा गुस्सा दिखाना सही नहीं है। इस वक्त गुस्सा दिखाने का सही समय नहीं है। एक बार सगाई हो जाने दो, उसके बाद इस खाना बनाने वाली का खेल खत्म करेंगे। अभी सुनो, शांति से रहकर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं सुनते हैं, तभी पता चलेगा कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है आंटी। तुम अब तक उदास क्यों हो? मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। खुश रहा करो। आपके लिए मैं खुशी से रहना चाहती हूँ बड़े साहब, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। हाँ, खुशी से रहेगी तू। हम दोनों एक होकर रहेंगे, मुझे इस बात का विश्वास है। तुम्हें भी ये विश्वास रखना चाहिए। हमारा विश्वास जरूर हमें एक दिन साथ में लाकर रहेगा। क्या सोच रही हो बीवी? बीवी? मैं इतने विश्वास के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन अभी भी तुम्हारे चेहरे पर भ्रम है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे लिए वो ये मोगरे के फूल तुम्हारे हाथ में आकर ही रहेंगे। हम कल जरूर एक होंगे और भगवान की जो इच्छा है वही होगा। भगवान की मर्जी के आगे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम ऐसे क्या देख रही हो? कल तुम सब कुछ समझ जाओगी। घर जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। सुनो मित्रा, वो लोग कहाँ जाकर आए हैं तुम्हें समझ में आया क्या? हाँ, मैं अच्छी तरह से समझ गई। ठीक है, चलो। वो फूल लेकर जा रहा है ना, क्या करता है देखते हैं। आओ। ए, आ, इधर इधर। ये क्या कर रहा है? इस वक्त पूजा रूम की तरफ क्यों जा रहा है? क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो, चल के देखते हैं। चलो आओ।
मैंने सोचा था पार्वती इस डांस कंपटीशन में जीत जाएगी तो माँ पार्वती को इस घर की बड़ी बहू के रूप में स्वीकार लेंगे और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन माँ ने तो मित्रा को इस घर की बड़ी बहू बनाने का फैसला कर लिया है और पार्वती के लिए दूसरा लड़का भी देख लिया है। पार्वती की शादी भी तय कर दी है। मेरे दिल में पार्वती बसी है, यह एहसास दिलाने वाली ये आप ही हैं और कोई नहीं। मेरे प्यार को अपनी मंजिल मिलकर रहेगी। मैं और पार्वती जरूर एक साथ होंगे। आपने ही मुझे विश्वास दिलाया है। पार्वती की मेरे बिना और मेरी पार्वती के बिना जिंदगी नहीं है। आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगी और इस मुश्किल सफर में साथ देंगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। मुझसे ज्यादा पार्वती को आपके ऊपर भरोसा है। पार्वती गांव की एक मासूम लड़की है। यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब देखकर पार्वती बहुत डर गई है। हम दोनों की शादी होकर रहेगी, इस बात का विश्वास पार्वती को दिलाना है तो ये मोगरे का फूल कल तक पार्वती के हाथों में पहुंच जाना चाहिए देवी मां, जिससे उसे पूरी तरह से यकीन हो जाए। तभी जो मैंने पार्वती को विश्वास दिलाया है वो विश्वास उसके अंदर जिंदा रह पाएगा। इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हम दोनों को एक करने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका आशीर्वाद होगा तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। आशीर्वाद चाहिए क्या? कल तक कुछ भी करके इस फूल को पार्वती के हाथ में पहुंचाकर हम लोगों के विश्वास को आप और दृढ़ कर दीजिए। ए, अंदर चल। इतने सालों में मैंने आदि को कभी पूजा रूम के अंदर जाकर इस तरह रो रो के प्रार्थना करते हुए नहीं देखा है। लेकिन उस खाना बनाने वाली के लिए आदि भगवान के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है। पता नहीं उस खाना बनाने वाली ने कौन सा जादू किया है आदि के ऊपर। उस खाना बनाने वाली को तो खत्म करना ही पड़ेगा। मित्रा, इधर आओ। क्या हुआ आंटी? इधर आओ ना। अभी कहाँ जा रही हो तुम? मैं उस खाना बनाने वाली पार्वती को अभी इस घर से निकलवा दूंगी आंटी। तुम चाहे उसे कितना भी मार लो, कितना भी टॉर्चर कर लो, उसे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ना ये सब बहुत करके देख चुकी हूँ। ये सब देखकर भी आप मुझे चुप रहने के लिए कह रही हैं आंटी? नहीं, मैं शांत नहीं बैठ सकती। मैं पार्वती को ऐसे नहीं जाने दूंगी। उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अभी कुछ नहीं करते हैं मित्रा। कल तक अगर वो मोगरे का फूल उसके हाथ में नहीं पहुंचेगा तो हमारा काम हो जाएगा। वो पूरी तरह से टूट जाएगी, देखना। ठीक है आंटी, कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि वो फूल पार्वती तक पहुंचे ही नहीं। वो फूल पार्वती तक ना पहुंचे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी देखती हूँ कि ये फूल उस पार्वती के हाथ में कैसे पहुंचता है। चलो मेरे साथ। अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? बुआ, आदित्य जी के एंगेजमेंट में कोई वीआईपी आ रहा है क्या? इतनी गौर से देख रही हैं? बुआ, कोई वीआईपी आ रहा है? आपकी नजर तो दरवाजे पर ही है। अरे क्या तू वीआईपी किए जा रही है? वीआईपी आएगा तभी दरवाजे पर देखूंगी क्या? रिश्तेदार आने वाले हैं, वही देख रही हूँ। रिश्तेदार? ओह, मित्रा के मम्मी पापा की बात हो रही है। अभी तक वो दोनों क्यों नहीं आए?
अगर ओरिजिनल माँ बाप होते तो बेटी के रिश्ते की बात सुनकर दौड़ कर आ जाते, लेकिन अब क्या करें, ये लोग तो डुप्लीकेट हैं, इसलिए हिल डुल कर आएंगे।